Hello bachcho, let's see this question. The question says number of ways in which 5a and 6b can be arranged in a row which reads the same backwards and forwards is clear. देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल हमारे पास 5a है 6b है और हम क्या कर रहे हैं उसे एक सिंगल रो में अरेंज कर रहे हैं. अब हम उसे फॉरवर्ड से पढ़ें है ना, फॉरवर्ड तरीके से रीड करें या बैकवर्ड तरीके से हम उसको रीड करें, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेम वर्ड फॉर्म होना चाहिए. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात करें पर की कंसेप्ट की. तो देखिए की कंसेप्ट में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास क्या चल रहा है, टोटल n थिंग्स है. ठीक है, n थिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, उनमें परमुटेशन फॉर्म कर रहे हैं. तो और उसमें भी हमारे पास क्या है, r थिंग्स का जो सेट है वो सेम है. तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल. अगर अज्यूम करो उनमें से p सेट या p थिंग्स ऐसी है वो भी सेम है, तो उनमें से p फैक्टोरियल से भी हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो मैं फॉर्मूला नोट करता हूँ पर सबसे पहले मैंने नोट किया पर नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ permutations number of permutations of n things in which p things in which p things are same and other q things and other q things are same. ठीक है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आप n थिंग्स से नंबर ऑफ परमुटेशंस देख रहे हैं तो n फैक्टोरियल आएगा. फिर उनमें से भी p थिंग्स का सेट सेम है, p थिंग्स सेम है तो p फैक्टोरियल से डिवाइड करो, q भी सेम है तो q फैक्टोरियल से भी डिवाइड करो. अगर r थिंग्स का सेट भी आपके पास सेम आ रहा है तो उससे भी आपको डिवाइड करना होगा. ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला फॉर्म करते हैं यहाँ पर. अब देखें आगे अगर हम कंटिन्यू करें, यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ हमारे पास टोटल 5 तो चल रहे हैं a और 6 चल रहे हैं यहाँ पे b. अब देखो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए यहाँ पर 11. टोटल कितना हो गया, ये 11 लेटर्स हो गए. ठीक है, अब इन 11 लेटर्स से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड फॉर्म कर रहा हूँ. ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, ये पोजीशन है और इसमें भी जो सेंटर पोजीशन है वो कौन से नंबर की होगी, हमारे पास सेंटर पोजीशन जो है हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर वाली होगी. ठीक है, ये सेंटर पोजीशन हो गई. अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 5a है और 6b है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b पुट कर दूंगा तो 5b दे जाएंगे. अब 5b में से एक तरफ अगर मैं 3 रखूंगा तो एक तरफ तो 2 दे जाएगा ना. इसका मतलब अगर मैं उसको फ्रंट से रीड करूँ, मतलब फॉरवर्ड से रीड करूँ या बैकवर्ड से रीड करूँ, कभी सेम हो ही नहीं सकता. तो ये तो चीज़ हमारे फिक्स हो गई कि अगर मैं बात करूँ सेंटर पे, तो सेंटर पोजिशन पे तो फिक्स है हमारे पास क्या आना है, सेंटर पोजिशन पे तो आना है यहाँ पे ए को. क्लियर. तो मतलब हमारे पास यहाँ पर ए तो हो गया फिक्स. अब रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग रहेगा हमारे पास यहाँ पर 2 तो या 4 तो रहेगा ए और 6 रहेगा बी. तो एक तरफ आएंगे 2a और 3b, है ना, सेम होना चाहिए दोनों तरफ. तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे बात करूँ तो डबल ए आएंगे 2a, है ना, एंड 3b आएंगे. और ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड पोजीशन है, जो राइट पोजीशन है, इसमें भी क्या होगा, यहाँ भी 2a आएंगे, है ना, और साथ में कितने भी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 3b आ जाएंगे. ठीक है, अब देखो आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपके पास इस तरीके से कितने वर्ड फॉर्म होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप देख रहे हो. तो देखो अगर आप लेफ्ट साइड पर अरेंज कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग ही राइट साइड पर अरेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर मैं फाइंड करूँगा तो वो कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं हम. देखो ये जो 5 पोजिशन सी, फर्स्ट 5 पोजिशन, इसमें से आप 2 पोजिशन पे तो ए रखोगे, तो 5 में से, है ना, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास. और इसमें से 2a सेम है, देखो 5 पोजिशन है ना, मतलब अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था वही रखने वाला है. नंबर ऑफ परमुटेशंस देख रहे हैं हम एन में, तो एन मतलब 5 हो गए यहाँ पर, तो 5 फैक्टोरियल. अब इसमें से ए कितने हैं, 2a, ये तो सेम हो गए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा. ऐसे बी 3b है, ये भी सेम है एग्जैक्ट, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा. ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 × 4/2. क्लियर, जो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल. अब रह जाएगा हमारे पास ये कितना, यहाँ पर 10 रह जाएगा. ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.